हम बात करने वाले हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग वर्सेस यूएस ड्रॉप शिपिंग। आपको क्या चूज़ करना चाहिए बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। बिकॉज मैं आपको इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए थी कि यार मैं यूएस करूं या इंडियन ड्रॉप शिपिंग करूं, क्या मुझे करना चाहिए, मैंने उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं। और मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिसके बिहाफ पे तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, और अगर ये चीज़ करनी चाहिए मतलब यूएस ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या इंडियन ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, सबको समझ आ जाएगा। और आप को मुझे क्यों सुनना चाहिए, रीज़न मी आई एम डूइंग दिस फॉर 8 ईयर्स। मैंने यूएस और इंडियन दोनों मॉडल ट्राई कर रखे हैं, सो आई नो दिस एंड आई स्टिल डू इट। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कंपटीशन का। तो यूएस ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर मैं सीरियसली बोलूँ, अगर बिगनर लेवल के हिसाब से जाएं हम, बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली आप शुरू करने वाले हो तो अब बिगनर लेवल के हिसाब से ही बातें होंगी सारी। तो यहाँ पे आपको इस समय हाई कंपटीशन मिलेगा। हाई कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको फेसबुक एड्स भी महंगी मिलेंगी, आपको जो मेहनत करनी है प्रोडक्ट्स के लिए वो भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं इस वक्त। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते यूएस ड्रॉप शिपिंग, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है। बट अगर मैं सिर्फ कंपटीशन की बात करूं यूएस ड्रॉप शिपिंग और इंडियन ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आज भी जो कंपटीशन है, अगर 2024 भी लूँ मैं, तो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूएस ड्रॉप शिपिंग। और उसका मैटर अगर मतलब उसमें मैं प्रिसाइज तरीके से बोलूँ ऐसा क्यों है, ऑब्वियसली यूएस की मार्केट बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इंडिया की मार्केट अभी भी मैच्योर हो रही है, और ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आते हैं, बजट आपको कितना चाहिए अगर आप यूएस ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। तो अगर आप यूएस ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और सीरियसली अगर आप करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम $2,000 से लेके $3,000 चाहिए। मतलब मान के चलो 1.5 लाख रुपए से लेके 2-2.5 लाख रुपया मिनिमम आपको चाहिए। वो क्यों चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली जब आप यूएस में जाते हो तो यूएस में जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इंडिया की जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत लो है। तो इंडिया में अगर आप बोलो, ये डॉलर्स की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इतने पैसे चाहिए। और अगर इंडिया में आप शुरू करना चाहते हो तो आप इवन 20 से 30 हज़ार रुपये में भी शुरू कर सकते हो। और अगेन मैं दोबारा बता दूं, मैं शुरू करने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतने पैसे खर्च हो गए तो आपके पास एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आ जाएगा। नहीं, एक बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए होती है। तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ही कम कैपिटल की ज़रूरत है, स्पेशली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। मतलब आप 20-30 हज़ार भी हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो और उसे कुछ दिनों तक रन भी कर सकते हो, और अपना पहला पायलट रन करके चेक कर सकते हो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए चलेगी या नहीं चलेगी। जबकि अगर आप यूएस ड्रॉप शिपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको बजट ज़्यादा चाहिए होता है, बिकॉज मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। और जब मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा खर्च होता है तो आपको दिन के ही $100-200 खर्चने पड़ते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। तब जाके आपको वो उतना डेटा मिलता है या उतने लोगों तक आप पहुंचते हो अपनी मार्केटिंग में। इस वजह से बजट की रिक्वायरमेंट इस हिसाब से रहेगी। और ये सारा मेरा ओपिनियन है, इट्स नॉट द बाइबल ऑफ ई कॉमर्स, सो आई एम नॉट गोना कॉल इट अ बाइबल ऑफ ई कॉमर्स है। ऑपरेशन की बात करें तो यूएस में अब यहाँ पे फ्लिप हो जाती है कहानी। यूएस में जो ऑपरेशन है वो बहुत ही आसान है। ऑपरेशन का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ऑर्डर आया, फिर आपने उस ऑर्डर को पैक करके भेजना, ये सारी चीज़ें करनी। यूएस में ये बहुत आसान है, बिकॉज यूएस के अंदर जितने भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं वो नॉन कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं। आपको मालूम है, अगर आप इंडिया में हो तो हम जितने भी ऑर्डर्स करते हैं मैक्सिमम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, और स्पेशली जब हम किसी नई वेबसाइट से या कहीं किसी कोई नई ब्रांड हम देखते हैं तो वहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल पार्ट है बहुत आसान है। एक दूसरा रीज़न भी है कि यूएस मार्केट, एज आई सेड पहले भी, कि बहुत मैच्योर मार्केट है। तो यूएस के अंदर सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बने हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब ऑफरिंग देने के लिए लोग अवेलेबल हैं आपके पास। जो सारे यूएस के बिज़नेस के अंदर जो जो प्रोसेसेस लगती हैं या जो जो फुलफिलमेंट के सिस्टम लगते हैं वो सारे पहले बने हुए हैं, और पहले मार्केट भी वहीं पे डेवलप्ड होती है। तो इस वजह से यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे ऑपरेशन आसान होंगे, जबकि इंडिया में वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे।
कॉम्प्लिकेटेड से अब डरना मत। कॉम्प्लिकेटेड मैं कंपैरिजन में बता रहा हूँ यूएस से। ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे पैकेजिंग और प्रोडक्ट भेजने का जो प्रोसेस है, जो कैश ऑन डिलीवरी मार्केट है, जो कैश साइकिल घूमती है, जैसे आपके पास आज ऑर्डर आया तो उसके जब आपने उसे फुलफ़िल किया तो उसके पैसे आपको तब मिलते हैं जब आपका कोरियर पार्टनर उस पैसे को कलेक्ट करता है और उसके कुछ दिनों के बाद आपके बैंक अकाउंट में भेजता है। तो वो उसको 15-20 दिन लग जाते हैं यूजुअली। तो वहाँ पे आपकी जो साइकिल है ऑपरेशन की वजह से थोड़ी सी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑपरेशन भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ये होता है कि आपने 100 ऑर्डर लेके आए तो आपके शायद 50, 60, 70 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं और 30 ऑर्डर वापस आ गए। तो जो वापस आ रहे ऑर्डर्स हैं उनको मैनेज कैसे करना है, आरटीओज, एनडीआर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू यूएस के अंदर। बट बाय नो मीन्स कि लोग ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं बना रहे हैं इंडिया में एज आई सेड, इंडिया में कंपटीशन लो है तो बहुत से लोग एंटर कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि चलो थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वो फिगर आउट करा जा सकता है। अब चौथी बात करते हैं कस्टमर टाइप की। तो यूएस का जो कस्टमर है वो मेरे हिसाब से थोड़ा इजी गोइंग है। इजी गोइंग इस वजह से है, ऑब्वियसली मार्केट मैच्योर है, मार्केट अच्छी खासी बड़ी है और वहाँ पे जो कस्टमर है ईजिली ऑनलाइन बाय करने के लिए तैयार है क्योंकि वो बहुत सालों से बाय कर रहे हैं। मार्केट उनके लिए बहुत पुरानी है ऑनलाइन बाइंग की। इंडिया में ये कंपैरेटिवली न्यू है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि कई बार लोगों को समझ नहीं आता ऑनलाइन कैसे बाय करना है, पहला चैलेंज। दूसरा ये वो ज़्यादा महंगा सामान ऑनलाइन नहीं बाय करना चाहते, जबकि यूएस में आप महंगी से महंगी चीज़ें बेच सकते हो ऑनलाइन। मतलब लोग ऑनलाइन कार्स तक खरीद लेते हैं। इंडिया में ऑनलाइन कार की आप ऑब्वियसली आप बहुत चीज़ें देखना चाहोगे बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट उस तरीके से डेवलप्ड हो रखा है। तो यूएस का कस्टमर नई वेबसाइट से खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इंडिया में कस्टमर नई वेबसाइट से अगर तैयार भी होता है तो उसकी वजह से वो सीओडी देखना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास जल्दी आ जाए ऑर्डर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यूएस का कस्टमर आई थिंक ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा पैसे रखता है अपने पास। ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसे रखेगा क्योंकि दे हैव मोर मनी एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज वाइज देखें तो इस वजह से यूएस का कस्टमर ज़्यादा ईजी गोइंग है, ज़्यादा वैल्यूबल है। एंड इंडियन कस्टमर में थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन हाँ अगेन एज आई सेड इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियन ई कॉमर्स में लोगों ने बनाई है, बट आपको वो चैलेंजेस को सॉर्ट करना पड़ता है और जो सॉर्ट कर लेते हैं दे मेक बिग कंपनीज आउट ऑफ इट। अब प्रॉफिटेबिलिटी और लीगैलिटी की बात करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी यूएस और इंडियन ई कॉमर्स, अब मैं ये मान के चलता हूँ इट्स काइंड ऑफ द सेम। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ये काइंड ऑफ द सेम, लाइक 15-20%, 25% इसके आसपास ही नंबर्स घूमते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर पे स्केल कर रहे हैं, मैंने इंडिया में देखा है वो 5% के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, 10% पे भी काम कर रहे होते हैं। यूएस में कोशिश लोग यही करते हैं 15-20% के आसपास घूमे हम। एक जो चीज़ मुझे लगती है कि जो लीगैलिटी की बात है, यूएस में लीगैलिटी बहुत सॉर्टेड है। मतलब जो प्रोसेसेस और सिस्टम्स बना रखे हैं उन लोगों ने और जिस तरीके से जो कंप्लाइंसेस हैं वो बहुत सॉर्टेड हैं। इंडिया में इट्स डेवलपिंग राइट नाउ एंड इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लोग सही जगह जा रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि अच्छा ये लीगैलिटी लगेगी, यहाँ पे मुझे ये पे करना है, यहाँ मुझे ये पे करना है, इसके अलावा मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएस में अगर आपको बिजनेस करना है यू कैन फॉर्म अप अ एलएलसी वेरी इजीली ऑनलाइन। इंडिया में आपको लोगों को सबसे बड़ा एक कंसर्न आता है मुझे जीएसटी लेना है, मुझे जीएसटी नहीं लेना है। मैं मान के चलता हूँ आपके पास जीएसटी होना ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस कर रहे हो। कई लोग बोलेंगे नहीं लेना, तो दैट्स अ टॉपिक जो हमेशा एक लोग उसमें खेलते रहते हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप इंडिया में कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो ई कॉमर्स, जीएसटी ले लो, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। और बाकी एज आई सेड लीगैलिटी के और जो ऑप्शंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उसमें आपकी कंप्लाइंसेस आती हैं, आपके कंपनी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो यूएस में थोड़ा ज़्यादा सॉर्टेड है, इंडिया उसे इजी करता जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन आई गेस। प्रॉफिटेबिलिटी लमसम सेम ही है बिजनेस के ऊपर, वो आपके मार्जिन्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से है। सो अगर आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इस तरीके से आपको वीडियो समझ आ रही है तो मुझे डेफिनेटली बताना, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा। दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। चंगा जी।